तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैंने यूट्यूब क्यों ज्वाइन किया सीए छोड़कर, क्योंकि मेरे घर में प्राइवेट जॉब की परमिशन नहीं है और सरकारी तो होने से रही, इसीलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय यूट्यूब के। मैं इसमें से थोड़ा कॉपी कर लेती हूँ जो नोट्स मैंने कल बनाए। Did it, bro, she did it. Heads up, girl. Yeah. जिस तरीके से मैं नोट्स बना रही हूँ, मैं खुद ही इसे कुछ दिन बाद नहीं लिखने वाली हूँ, तो अच्छे से सजा के नोट्स। ओके, अब मैं स्केच करना स्टार्ट करती हूँ। जो मैं देखूंगी सबसे पहले वही बनाऊंगी और डिटेलिंग में नहीं घुसूंगी और कोशिश करूंगी कि हर एक सब्जेक्ट को 5 मिनट दिख जाए, मतलब पूरा ओवरऑल एक स्केच को। और बस। और हाँ, सर ने बोला था कि जरूरी नहीं है कि एक फैंसी नोटबुक हो, पेन हो, पेंसिल हो, जो है हाथ में वो कर लो। तो हम थोड़ा सा पेंसिल की तरफ जाते हैं क्योंकि एज अ बिगिनर खुद को समझ रहे हैं, और थोड़ा जो मेरा स्केच बुक है उसी में हम ट्रैक कर लेते हैं। वो माया नहीं है, अच्छी चीजें यूज करो। वैसे ये मेरे कल के ड्राइंग्स हैं, सॉरी स्केचेस हैं, जो मैंने सर जब पढ़ा रहे थे तो मैं बनाते जा रही थी ताकि मैं सीख सकूं कि मैं गलती क्या कर रही हूँ। इट्स एप्लीकेशन टाइम, व्हाट यू हैव लर्नड, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, तो क्यों सीख रही हूँ। कर्म करे कर्म, अर्जुन कर्म कर। वैसे आज मुझे जर्नल भी बनाने हैं। अब जर्नल की एक अलग ही कहानी है, वो मैं बताऊंगी। मेरा सारा काम इसी फ़ोन से होने वाला है जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो सकता है। डेली वो ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वो कर पा रहे हो आप, तो और ज़्यादा डिटेल्स ऐड करना इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ पेशेंस। ओके, आप ज़रा सा पेशेंस ऐड करते जाओगे तो आप धीरे 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 डिटेलिंग्स अपने आप आपकी हाथों में आती चली जाएगी। लेकिन अगर आपके हाथ में स्केचिंग वर्क नहीं है तो आपका कितना भी डिटेलिंग वर्क हो उसमें वो लाइव नहीं आएगा। अभी स्केच बनाते बनाते मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इतना ही कवर किया। कोई बात नहीं, हम बिगिनर हैं, खुद को माफ़ करें और आगे बढ़े। और अभी मैं जब फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं अभी चीज़ें अपनी यादें से बना रही हूँ कि मैंने क्या क्या देखा था, क्या क्या चीज़ें नोटिस की थी। मुझे पता नहीं लग रहा कि क्या मैं अब डिटेलिंग में जा रही हूँ या फिर चीज़ों को नॉर्मल कर रही हूँ। पता है मेरी एक बुरी आदत, मैं हैचिंग की जगह सीडिंग करने लग जाती हूँ, और जो मेथड बताया गया था कि इस डॉट को और इस डॉट को ऐसे कनेक्ट करना है, मैं शायद ऐसे 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 करूँगी। एंड माई फर्स्ट स्केच इज डन आफ्टर 30 मिनट्स। सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि अगर ऑनलाइन कुछ सीख रहे हो तो तब में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। और घर में रहते रहते यू नीड सम डिसिप्लिन। इस कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल का है, तो मैं आज एक लेक्चर देखूंगी, उसको प्रैक्टिस करूंगी। और मैंने स्केचेस 5 मतलब लगभग आधे घंटे बनाने थे, तो एक स्केच में ही मैंने आधा घंटा पूरा इन्वेस्ट कर दिया है। तो मैं ऑफ कोर्स जितने स्केचेस सर ने लेक्चर में बनाए थे उतने तो मैं आज बना ही लूँगी, और आगे जो लेक्चर देखूंगी उसको बनाऊंगी
फिर उसके आगे जैसे जैसे बढ़ूंगी तो देखती हूँ कि मैं 5-5 मिनट वाला काम करती हूँ या नहीं। तो अभी 2 स्केचेस और बनाने हैं, क्योंकि देखो मैं बिगिनर हूँ, मुझे टाइम लग रहा है सीखने में, तो और मुझे लेक्चर भी देखना है, तो इसलिए मैं जितना पढ़ती हूँ उतना अप्लाई करते जाती हूँ। उसके बाद कंफर्ट, मतलब कि लगेगा कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं अपना स्टार्ट कर दूंगी। और आज मुझे जर्नल भी बनाना है। सारी सारी जर्नल नहीं, इसको क्या बोलते हैं जो फाड़ फाड़ के चिपकाते हैं, जल्दी सोचो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैप बुक, क्या बोलते हैं? छोड़ो, मेरे लिए वो जर्नल ही है। अब अगला जो स्केच मैं बना रही वो एक खूबसूरत लड़की, नहीं मतलब क्या बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट। पर एक मिनट, मैंने सुबह से अभी तक कुछ ज्यादा नाश्ता किया नहीं है, और मैं अपना नाश्ता मेरे साथ लाई थी। आवाज नहीं आ रही है ना? थोड़ा ऊंचा बोलिए। ऊंचा। तो मैं अपना नाश्ता अपने साथ लाई हूँ, उसको जल्दी जल्दी खत्म कर दूँ। तुम लोग सोच रहे होगे कि पिछली बार इसने बादाम खाया था, आज क्यों नहीं खा रही? ऐसा नहीं लग रहा कि छोटी मोटी खबरों को बड़ा चला के बड़ा बनाया जा रहा है? अरे वो न्यूज़ चैनल वाले स्पिरिट्स आ गए थे मेरे अंदर, मन नहीं है। डन। एंड दीज आर माय स्टेप्स जो मैं अपनी बहन को दे दूँगी। पता नहीं मेरी बोलने की बीमारी कब जाएगी। मेरी बोलने की बीमारी इतनी खराब है कि मैंने जो अभी बोला उसका रिकॉर्ड भी नहीं किया। नहीं, ये भूलना नहीं, मिस्टेक। ओके, तो मुझे बोलना था कि मुझे फ़ोन से भी अपने नोट्स में उतारना है, जो कि कॉपी है, फ़ोन का नोट्स नहीं। देखो, अब जो मैंने इतनी चीज़ें लिखी हैं, इसका मतलब भी तो इसका मतलब है कि हमेशा अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखना, यानी कि नीड जिसको बोलते हैं, और पहले खुद सीखना, दूसरों को सिखाते रहना, फिर और सिखाना, फिर और सिखाना। ये तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग में मदद करेगी। लोग अवेयर होंगे कि आर्ट एक बहुत कमाल की चीज़ है, फालतू की नहीं है। 500 500 1000 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम खुद की प्रैक्टिस करोगे और और बेटर बनोगे। कभी कभी होता है कि हमें मन नहीं करता बनाने का, तो उस केस में जब आप टीचिंग करोगे तो आपको बनाना भी होगा, आप सीखोगे भी। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर आपको मन ना करे फिर भी आपको थोड़ा बहुत करते रहना है, ओके? क्योंकि इसी वजह से आर्ट छूटता है, एंड मेरा इसी वजह से छूटा था। क्योंकि लोग बोलते हैं कि आर्ट मन से करना चाहिए। मैंने खुद को बहुत अच्छा रीज़न दिया, मन नहीं कर रहा तो क्यों बनाऊँ? कोई वैल्यू नहीं करता तो क्यों बनाऊँ? टीचर इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ाने के लिए तो क्यों बनाऊँ? क्योंकि बहुत सारी भीड़ होते थे ना, तो 1-2 बच्चे ही ड्राइंग करते थे, तो टीचर भी डीमोटिवेट हो जाते थे कि कोई सीख तो रहा है नहीं तो सिखाओ किसको। प्लीज़ लुक हियर, only those who are interested like me, and yeah, most important, आप जो भी करोगे वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनेगी। अब क्या दिखा रहे हो? मैंने अच्छी चीज़ें दिखाई ना, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग। हम्म,
अच्छे से करूँगी, जो भी करूँगी अच्छे से करूँगी। I saved it or not? Saved it. And yeah, इसके बीच में आता है स्पेशलाइजेशन, और वो तुम्हें तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुमने बनाया ही नहीं। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा आर्ट स्टाइल क्या है? लिख के थोड़ी आएगा। ये मैं खुद को बोल रही हूँ, मैं मेरे लिए। और शायद लोग तुम्हें कांटेक्ट इसीलिए करेंगे क्योंकि तुम उस चीज़ में स्पेशलाइज हो, और तुम्हें पैसे भी उसी बात के ज़्यादा मिलेंगे। और हाँ, ये सब देखकर आर्ट को इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचना कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो पैसे क्यों कमाऊँ, ये तो कला है। कभी नहीं करना ऐसा। कला का मोल भी होता है। आर्ट हैज़ इट्स वैल्यू। अब हमारी ज़्यादातर चीज़ें इसी के आसपास होने वाली हैं, तो इसलिए मैंने नोट्स बना लिए हैं कि सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, और मेरे नोट्स तैयार हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ, सर ने बोला था कि लेवल 1 या लेवल 2 में ही 1-2 साल लगेंगे। मैं खुद पे काम करती हूँ और कंटेंट बनाती हूँ। मुझे तो खुद नहीं आता तो दूसरे को कैसे सिखाऊंगी, है ना? अब तुम बोलोगे कि ये छोटी छोटी बकवास चीज़ें क्यों लिख रही है, क्योंकि मुझे बोलने की बीमारी है और मेरा दिमाग हवा में रहता है, इसलिए। अच्छा, तुम में से कितने लोग हो जिन्होंने बीच में आर्ट छोड़ दिया है? मतलब स्टार्टिंग में अच्छा बनाते थे, सीखने जाते थे कहीं भी। मैंने तो कहीं सीखने गई नहीं, जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे बस उतना ही। बताना। मैंने एक रफ स्केच ले लिया है, अब मैं इसके बगल में या इसी पे बना के देखती हूँ। पता है, ऐसे रिकॉर्ड करते वक्त बनाने का एक फ़ायदा ये है कि हम अपने मेमोरी पावर पर ट्रस्ट कर पाते हैं, वरना हमको कॉन्फिडेंस नहीं रहता और हम बार बार पिक्चर देखते हैं। तो ये नहीं कह रही हूँ कि पिक्चर देखना बुरा है, पर खुद पे भरोसा ना रखना और बार बार पिक्चर देख के ड्रॉ करना शायद ये बुरा है। एंड आई थिंक इस बार मैंने कुछ बेटर बनाया है। अगर स्टार्टिंग में कोई लाइन गलत खिंच जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लाइन को से ही रेफरेंस लेकर एक नया लाइन बनाया जा सकता है। बड़ी अजीब बीमारी है मेरी। मैं स्केच के बेसिक्स ही भूल जा रही हूँ कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, उसे रफली बनाना है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं सर की तरह एकदम झकास बनाऊँ एक ही बार में। पता है, जिस किसी ने भी चंद्रमुखी वाली जो मूवी देखी थी ना, जिसमें राजा पूछता है कि आपने इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना दी, तो वो कहता है कि बस मैंने फील किया और बना दिया, और राजा खचाक से उसका सिर काट देता है कि तुमने मेरी लवर को फील किया। मतलब क्या बात है भाई। आंखों से देखकर जो तुम फील कर रहे हो वो तुम्हें अपने हाथ में उतारना है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, तब जाके धीरे धीरे वो बनता है। स्टार्टिंग में जब डर लगता है ना, तो चीज़ें अपने आप खराब होने लगती हैं। ये देखो क्या हाथ बना, सेक्सी। पर यहाँ पे थोड़ा ऐसे होगा। यस, अब ठीक है। सर ने बोला था कि जो चीज़ें सबसे पहले दिखती है उनको ड्रॉ करो। तो अगर कोई चोर होगा तो उसे तो लड़की की सबसे पहले ज्वेलरी दिखेगी ही। और सच में मैं उतनी देर से पिक्चर देख रही हूँ, अब जाके मुझे पता चला कि इसने ज्वेलरी भी पहनी हुई है। अब जाके मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने इस लड़की के चेहरे पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया है। आई थिंक मैं फ्लो में आ रही हूँ। अच्छा, जो मैंने अभी कहानी सुना उसका एक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कभी भी अनपढ़ गवार को राजा मत बनाना। सेंसलेस लोगों को, हमारे यहाँ तो वही चलता है ना, बस इतना ही कर सकता हूँ। मेरे अंदर थेथोलॉजी करने का आदत है। मतलब सर पेंसिल को सिखा रहे हैं, और मैं कि इसका क्या जरूरत है, हम तो पेंसिल से बना लेंगे। फिर हम थोड़ा देर बाद सोचते हैं कि नहीं, सर सिखा रहे हैं, समझो, जरूरी है।
जो पुराना वाला आदत है उसको छोड़ो और कुछ नया सीखो, सब भूल जाओ, तब नया सीखोगे। जब 2D में चीजें होती है तो हमें सिर्फ उसकी आउटलाइन दिख रही होती है, ठीक है, तो हमें इजी लगता है ड्रॉ करना। अब कई लोग उस 2D चीजों को जब बना रहे होते हैं, फोटो को देख के भी बना रहे होते हैं, तो उनको वो चीज भी मुश्किल लगती है। इस एंगल में ज्यादा अच्छी वीडियो आती है। ओके, अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं बनाया आई हूँ जर्नल। सारा जैसी वाइब्स आ रहे हैं। फॉर चाय लवर्स। वैसे इस वाले में कुछ खास है नहीं, वो मुझे ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि उसमें एक फॉक आर्ट था। सर ने जो चीज़ें सिखाई थी कि स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को देखना है, वैसे स्ट्रेट लाइन में कट आउट करती हूँ। मेरा इतना काम हो गया है, अब मैं इसे थोड़ा और भर के देखती हूँ। आज हम थोड़ा लेजी हैं तो पेन से करेंगे। और मेरा काम हो चुका है। मैंने सुबह में ही देख ली क्योंकि मुझे लगा कि इससे कुछ और सामान लाने तो नेक्स्ट वीडियो में बोल सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही सारा वीडियो देख लिया ताकि मुझे बाहर जाना पड़े। और सर ने बहुत सारे एक्सरसाइजेस बताए हैं, इसलिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पर करूँगी, कुछ अल्टरनेटिव और कुछ मैं अपना करूँगी। क्योंकि मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा कट एडिट भी कर रही हूँ, तो मुझे लगा यार मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे क्यों। देन आई रियलाइज कि मैंने 50% फन पार्ट तो किया ही नहीं। पहले मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती हूँ स्केचेस की। इसी बुक में करूँगी क्योंकि सारे स्केचेस को एक साथ रखना है। और जब मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने लगती हूँ तो वो असल में मुझे परेशान करने लगती हैं, इसीलिए जो हाथ में उससे करूँ। ये है मेरे नोट्स जो मैंने आज सुबह में बनाए हैं। मैंने एक अलग कॉपी ले आया क्योंकि बहुत ज़्यादा घाच पाच हो जाता। मेरा मेन कंसर्न कॉपी को सेम सेम रखने का ये था क्योंकि मैं वो नोटबुक शायद फेंकती नहीं, क्योंकि इसमें पेजेस बहुत कम है, तो मैं फेंकने से पहले इसको एक बार पलट कर देख लूँगी कि मैंने क्या क्या स्केचेस बनाए हैं, ताकि विद द टाइम मेरे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है पता चल सके। आज सुबह मैंने एक कैट देखा था, उसी को थोड़ा बना के देखती हूँ, इससे मेरी मेमोरी पावर भी एनहांस हो जाएगी। कुछ नहीं है। पता है मैं बिगिनर हूँ ना, तो मैं उन चीज़ों को भी बनाने की कोशिश करती जो पिक्चर में ब्लर है। पर ड्राइंग का पहला नियम है ड्रॉ व्हाट यू सी, ड्रॉ व्हाट यू सी नॉट सी। बनाते बनाते हाथ खुल जाता और पता नहीं रह रहा कि इस तरह का ऐसे क्यों आता, बट शायद मुझे इसके साथ चलना चाहिए, वरना अगर हम चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ने का कोशिश करेंगे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि हमको सही पता भी नहीं है, तो शायद हम गलत भी सीख सकते हैं। इसलिए जो चल रहा है वैसे चलने देते हैं। इतना काम हो चुका है और अब मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। क्या है मेरा दूसरा काम? याद आया, एक कहानी सुनाती हूँ। तो अभी सुबह सुबह जब मैं अपने रैली पे गई
तो मैंने एक लेडीज को देखा, वो जो टोकरी पे बहुत सारी सब्जी ली हुई रहती है ना, उन्होंने वो पालक लिया हुआ था, सॉरी हाँ पालक लिया हुआ था, और उसके साथ साथ लाल साग भी लिया हुआ था। लाल साग सो क्या, हाँ लाल साग ही बोलते हैं। देन आई रियलाइज्ड कि भाई जिन चीज़ों में आयरन ज़्यादा होता है, खून जिससे बढ़ता है, वो ऑटोमेटिकली लाल ही होती है। आयरन मैन को सूट भी लाल है। तो मैं सोच रही हूँ कि फन पार्ट में इसको कलेक्ट करूँ, जितनी भी आयरन की चीज़ें लाल लाल है उसको कलेक्ट करती हूँ। अब सर ने बोला था कि चीज़ें इमेजिनेशन से तब तक नहीं बनती जब तक आपने उस चीज़ को डेली बेसिस पे रोज़ बनाया ना हो, थोड़ा थोड़ा मतलब कि देखा ना हो, तब जाके हाथों में और ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, बॉडी मेमोरी फिट हो जाती है। तो अगर मैं चीज़ों को इमेजिनेशन से बना रही हूँ, जैसे मुझे साग बनाना है, तो इमेजिनेशन से मैं शायद कुछ और पत्ता ही बना दूँ, कोई और पत्ता बना दूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया। तो मैं पहले रेफरेंस इमेज लूँगी, उससे बनाऊँगी, ताकि धीरे धीरे मुझे आदत हो। मुझे ऐसी अजीब चीज़ें करना पसंद है, एंड या अजीब चीज़ें इतनी बेकार नहीं होती। चीज़ों को खुद से रिसर्च करके बनाओ ना, तो वो ज़्यादा याद रहती है बेटर तरीके से। ब्रो अभी अभी मैंने पढ़ा कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाता है, और अगर कोई नेल्स और मिनरल्स वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रस्ट हो जाता है। तो हम रस्ट से कैसे बचते हैं? If the person is watching who is interested in biology and arts and have some knowledge, share it. क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इंटरनेट पर सर्च करूंगी तो मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आनी नहीं है, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड ही नहीं है। कोई पर्सन अगर सीधी लैंग्वेज में समझा सकता है, देन मोस्ट वेलकम। प्लीज। और हाँ, एक हेल्थ टिप लेते हैं। एनिमल हेमी आयरन, प्लांट नॉन हेमी आयरन, जैसे पालक, बीट, किडनी बीन्स, ये सब रेड होते हैं। एक्सपीरियंस रेड नहीं होता, पर उनको विटामिन सी के साथ पेयर करके खाना होता है। आई एम बिहेविंग लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ ओनली, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे देखते हैं। शायद मेरे दिमाग में है कि कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई। तो सर ने जो एक्सरसाइज बताई थी वो मैं भूल चुकी हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा देख लूं। इसी वजह से मैंने डीएन बुक्स ऑर्डर किए थे, बट अभी तक मिला नहीं है। कोई बात नहीं, बट मुझे याद है कि इससे पहले ट्रेस करना है, और ऐसा ही सेम एग्जैक्ट मुझे इस पे बनाना है अपने हाथ से, और फिर जो मैं हाथ से बनाऊंगी उसको ट्रेसिंग पेपर पे ऐसे रख कर देखना है कि कितना प्रोपोर्शन बराबर हुआ है, और फिर मुझे गेस एंड चेक का रूल अप्लाई करना है। मैं देखूंगी पहले, अच्छा ये गलती है, मिटारा सही किया, ये मिटारा ये सही किया, फिर मैं ऐसे ऐसे करूंगी। ये मैं चेक कर रही हूँ। तो जब तक खुद से कर सकते हो गैस करो, उसके बाद देखो कि नहीं मुझे सारी चीजें परफेक्ट लग रही हैं, उसके बाद ट्रेसिंग पेपर लगाओ। ओके तो यहाँ पे गलती निकली है, इसको जाके सही करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे करते रहो। तो इन सारी एक्सरसाइजेस का फायदा क्या है? जैसे कि हम सब अक्सर चीजों में खो जाते हैं। अगर मान लो हम कोई नया आर्ट बना रहे हैं, बिगिनर्स, तो हम उसकी डिटेलिंग में खो जाते हैं, 3D शेप्स में खो जाते हैं, बनाना कैसे है।
तो चीजों को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। एंड शायद मेरी तरह बाकी सारे आर्टिस्ट भी इसी चीज से गुजरते होंगे कि वो 3D बनाने का कोशिश करते हैं एकदम से। तो अगर आपको 3D चीजें बनानी है तो उसको 2D में देखना सीखना होगा, और ये एक्सरसाइजेस उसी के लिए हैं। आने वाली जितनी एक्सरसाइज है उस पर ध्यान देना, ओके। अब मैं बनाती हूँ। एंड हाँ, मैंने DM बुक्स देख लिया है, वो आ गया है, बट अभी मैंने उसे पूरा खोला नहीं है। और मैंने सर का वीडियो दोबारा जाके देखा, देन आई रियलाइज्ड कि मुझे वो चीजें भी बतानी चाहिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वरना आप इसे क्यों लोगे, है ना। हाँ, सर से पढ़ना भी सीख रहे हैं, सॉरी पढ़ाना सीख रहे हैं। तो पहले मैं सबसे पहले इस कप को इसको साइड रखकर ऐसे बनाने का कोशिश करूंगी, ओके। तो पहले इतना कर लेता। वन थिंग आई नोटिस कि सर शार्प पेंसिल से बना रहे थे। जब मैंने अपनी पेंसिल की पॉइंट देखी तो मुझे सर का शार्प पेंसिल का पॉइंट याद आया। शायद मैं एक बार ऐसे बना के देख लेती हूँ, अगली बार शार्प पेंसिल से बनाऊंगी। आने वाली आगे की एक्सरसाइजेस मजेदार है क्योंकि वो टफ है। तो वी लव चैलेंजेस, तो इसे करेंगे पूरा, है। कॉस ही सेम नहीं है, बट इस बार चलता है। एक बार ट्राई करते हैं, वन मोर टाइम। एंड ड्राइंग का जो नियम है वो याद रखना, ड्रॉ व्हाट यू सी। सर ने बोला था लिख के चिपका लेना, अब मैं चिपकाऊंगी। थोड़ा सा बेटर है पहले वाले से। अब मुझे आउटलाइन ट्रेस करना है, ये हो गया। और हाँ, इसमें मैं स्केचिंग नहीं करूँगी, मैं स्केचिंग करने लग रही हूँ। इसमें बस एक ही बार में करना है क्योंकि इसको बाद में हमें मिलाना है। ट्रेस करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, पहले के दिन याद आ गए। डन। और हाँ, हमें सिर्फ आउटलाइन ही ड्रॉ करना है, डिटेलिंग्स नहीं। अब तुम लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक कप को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में क्यों रखा गया है। एंड द रीज़न इज कि अगर ये कप तुमको अपने आई लेवल पे दिख रहा है तो ये आसानी से बना लोगे, पर जैसे ही इसका एंगल चेंज होगा चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगेंगी। हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से भी उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हमें इस पेपर को ना देख करके इस ट्रेसिंग पेपर से देखकर इसमें बनाना, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन। बगल में रख लेना पेपर और ऐसे देखकर बनाते रहना। ये मुझे हटा देना चाहिए, ये पीछे जो लिखी हुई चीजें वो डिस्टर्ब कर रही हैं। प्लेन ऑब्जेक्ट पे करते हैं, ये बेटर है। चीजों में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है एंड ए कंप्लीट बिगिनर। यहाँ पे इतना फर्क है, ये फर्क है, ये। अब इसको मैं कैसे सुधारूं? गैस एंड चेक, गैस एंड चेक। अगेन मिस्टेक यहाँ पर है, मैंने कप को कर्व्स दे दिया जबकि यहाँ पर ऐसे। मैं सारी चीज़ें एक साथ रिमेम्बर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलती हुई हैं, तो एक एक करके सुधार रही हूँ अब। एंड आई थिंक मैं शायद चीटिंग कर रही हूँ, पता नहीं सर कैसे गलती सुधारते हूँ, क्योंकि हम भूल जा रहे हैं आप कहाँ पर कितना था। हमको ऑब्जेक्ट ही नहीं याद हो पा रहा है कि ऑब्जेक्ट इस शेप का है। ओके, मैं पीछे वाले पिक्चर से रेफरेंस ले सकती हूँ। जैसे ये पीछे रखी हुई चीज़ें दिख रही हैं, तो मुझे याद रखना होगा कि अच्छा इस डिस्टेंस पे यहाँ से ये चालू हुआ था, यहाँ और यहाँ पर ये पॉइंट में इतना डिफरेंस है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाने का कोशिश करूँगी। ओके, नो चीटिंग। ये और ये तो पहले से ही था और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन था।
यस 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 यस, चलो कुछ तो याद रहता है मेरे को। परफेक्ट है। अब मैं आगे बनाती हूँ आराम से। और हाँ, मैं एक चीज़ और गलती कर रही हूँ कि मैं जो लाइन पीछे से सुधार रही हूँ, मैंने उसको एज अ कंफर्म करके मिटाया नहीं है, और अब मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं ये लाइंस कि मैं कैसे चेक करूँ। मुझे पहले एक क्लियर लाइन बनाना होगा, उसको मिटा देते हैं एक्सेस लाइन को। इरेजर कहाँ गया भाई साहब? ये हमेशा पिक्चर क्लियर रखना। शायद हम लोग के दिमाग में इस ड्राइंग की तरफ बहुत ज़्यादा कचरा होता है, इसीलिए हम बेटर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर दूंगी, पहले ही सब कुछ मिटा दूंगी, उसके बाद ऐसे करूंगी। देखो, नो वे, अब गलती पता चल रही है, बिल्कुल अच्छे से पता चल रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन का गैप आ गया है, तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे यहाँ पे ले जाऊंगी। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से चालू है। पहले इतना गलती को सुधारते हैं। ये और शायद ये यहाँ पर है। पहले मैं डाल लूंगी, उसके बाद चेक करूंगी। अब कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया भाई साहब। यहाँ से ये पॉइंट सही है, बस इसको थोड़ा सा ऊंचा उठाना। यहाँ से एक मिस्टेक, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा गैप बन गया है। अब ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा ठीक है, इतना तो चलेगा शायद। ये देखो, अब समझ में आ रहा है सर ने क्यों बोला था खुद को एक रूम में बंद करो और काम करो। पॉजिटिव डिमांड्स, पेशेंस, पीस, फोकस, एवरीथिंग। पता है मैं कहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ? मैं हर बार ऊपर वाली साइड देख रही हूँ, बट मुझे नीचे देखना है कि नीचे वाले पिक्चर पे क्या असर हो रहा है। वो थोड़ा ऊपर जाएगा, मुझे नीचे वाली पिक्चर को इमेजिन करना है कि मुझे उसे ठीक करना है। शायद इसी वजह से हम भूल जा रहे हैं बार बार कि को ठीक क्या करना है। यस, थोड़ा सा बेटर है। जितना हलवा और आसान मैंने समझा था, ये वैसा है नहीं। अभी भी गड़बड़ है, बस हल्का सा मुझे नीचे इसको डिमेंशन देना है, थोड़ा कर्व देना है। ओके, यहाँ पर मे बी अब बेटर है। पता है सर ने बोला था गेस एंड चेक। मैं अपनी गलती ढूंढ ही नहीं रही हूँ, मैं बस ट्रेसिंग पेपर लगा रही हूँ और हाँ यहाँ गलत है यहाँ सही करो, यहाँ गलत है यहाँ सही करो। मतलब जितना गलती मैं देख सकती हूँ उतना मैं ठीक कर रही हूँ, बट मुझे अभी ज्यादा गलती दिख नहीं रहा है, ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है। शायद इसी तरीके से मैं अपने गलतियां ढूंढना सीखूंगी। हाँ बेटर है, बस हल्का सा यहाँ पे एक फर्क है, थोड़ा सा नीचे आएगा ये, बाकी सही है। और हाँ, इस एक्सरसाइज में खुद से ऑनेस्टी रखना जरूरी है, वरना धोखा खुद को ही दोगे और फिर बोलोगे बाद में क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने तो किया था, तुमने नहीं किया था। चीजें अभी भी परफेक्ट नहीं हुई हैं, बट इट्स ओके। थोड़ा बहुत सही है, यस थोड़ा बहुत सही है। जज इट हु ऑलरेडी डन, मतलब जिन्होंने भी ये एक्सरसाइज कर ली है। जज इट ब्रो, मेरे भाई और बहन से जज करो। यहाँ पे मुझे कुछ गलती नजर आ रहा है इस एरिया में। इस प्रैक्टिस में बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना है, मतलब अगर हल्की सी भी लाइन तुम्हें दिख रही है तो उसे मिटा दो और एक फ्रेश लाइन बना लो, ताकि तुम्हें आर्ट वर्क अपना अच्छा से दिखाई दे। आई मीन अगर इसके पीछे ओवरलैप होता है तो कुछ लाइंस ना दिखाई दे। मतलब तुम्हारा जो एक फ्रेश लाइन है वो तो इसके पीछे छिप जाएगा, बट तुमने जो चीजें हल्की से मिटाई होंगी वो सामने दिख रही होंगी।
एंड आई होप मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मुझे इसके डिटेल्स अपलोड करने ही पड़ेंगे वरना यू विल फील द लैक कि बस बोल दिया गया। अब इससे बेटर मैं नहीं सुधार सकती तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ। मैं कम्युनिटी में इसे पोस्ट डालूंगी, फिर जज करके बता देना, शायद यूट्यूब पे भी डाल दूँ। ये है मेरी सेकंड टाइम की प्रैक्टिस और अभी तक मैंने इस पे ट्रेसिंग पेपर नहीं लगाया है क्योंकि मैं धीरे धीरे शायद सीख रही हूँ। अब मैं लगाऊंगी। ओह वाह, अमेजिंग रिजल्ट्स ब्रो। मतलब पहले से तो काफी ज्यादा बेहतर है ना। यहाँ पे लगा के देखते हैं। Okay। भाई साहब, मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं था कि हम इम्प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, बट पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। इट्स परफेक्ट एंड आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड। ठीक है। लगभग 1-1.5 घंटे लगे इस एक्सरसाइज को करने में और एक कप और ट्रेस कर लेती हूँ क्योंकि रोज करना है। ऐसा नहीं है कि सारा ट्रेसिंग आज ही कर लिया उसके बाद कुछ प्रैक्टिस नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है क्योंकि अगर कल हो के तुम कुछ भूलोगे और फिर तुम्हें वो याद आएगा तो वो ज्यादा बेटर मेमोरी में बैठ जाएगा। एंड आई हैव फील्ड इट क्योंकि मैंने पढ़ा है भाई। मैं जब लेसन्स याद करती थी तो मैं उसे आज पढ़ती थी, एक दिन का गैप या फिर छोड़ दिया तो कल पढ़ती थी तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आता था। एक दिन में अगर सारा पढ़ लोगे फिर 1 महीना बाद पढ़ोगे कि हाँ 1 महीना बाद एग्जाम है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उस दिन थोड़ा सा पहले पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। बट तुम्हें ये चीज़ें प्रैक्टिस में लानी है तो तुम इसे रोज थोड़ा 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 करो, वरना बोरिंग लगेगा। एक दिन सारा कर लिए, एक दिन ये आज सारा कर लिए। मतलब जैसे स्टडीज बदलती हैं वैसे तरीका भी बदल जाता होगा। हाँ। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, 1:30 बज रहे भाई। और हाँ, भूल गई, एक कप बनाऊंगी उसके बाद मैं स्केचेस करूँगी। ओके, क्योंकि मैं जैसे जैसे स्केचेस करती हूँ ना, जैसे कि मान लो आज मैं आज पहला स्केच बना रही हूँ तो वो पहला स्केच अच्छा नहीं बनता है, दूसरा स्केच अ लिटिल बेटर, तीसरा स्केच अ लिटिल बेटर, और फोर्थ स्केच में लगता है कि हाँ थोड़ा स्केच बनाया है। तो हाथों को थोड़ा एक्सरसाइज वार्म अप करना पड़ता है रोज थोड़ा थोड़ा। अभी मैं टेक्निक सीख रही हूँ और जैसे जैसे मैं टेक्निक सीखूंगी शायद हो सकता है कि ऑफ कोर्स शायद क्या, उससे मेरे स्केचेस थोड़ी और बेटर हो जाएंगी। धीरे 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 सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी। जैसे देखती हूँ ना तो एक और बात जो मैंने खुद में नोटिस की और मुझे वो सुधारनी है कि मैं सबसे पहले लेक्चर्स ना देखूं। मैं सबसे पहले अपना स्केच बनाऊंगी, जो भी काम है होमवर्क है सबसे पहले वो करूंगी, उसके बाद स्केच और सर इसके बाद लेक्चर्स देखूंगी। क्योंकि मैं लेक्चर्स देख के शांत बैठ जाती हूँ और फिर मुझे लगता है कि करना है करना है करना है करना है करना है करना है। पर अब मैं पहले करूंगी, रिलैक्स हो जाऊंगी, उसके बाद शाम में या रात में लेक्चर्स देखूंगी एज अ रिवॉर्ड। क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे नॉलेज लेना पसंद है पर उस पर काम ना करना सबसे बड़ी गलती है। इससे अच्छा वो नॉलेज वेस्ट है, कोई काम का नहीं है। जब तुमने लिया और उस पर काम नहीं किया तो वो बेकार है। तो थोड़ा उस पर काम करना चाहिए। सबसे पहले कल काम करेंगे, आज भी मैंने वही किया। आज मैंने सबसे पहले काम किया है ताकि मुझे लेक्चर्स का रिवॉर्ड मिल सके। मैं पढ़ूंगी, सीखूंगी, समझूंगी। और ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ ड्राइंग के लेक्चर्स है, उसमें काफ़ी सारे नॉलेज है जो कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए डेवलप करनी ज़रूरी है। बहुत 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 ज़रूरी है और आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा। और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सच में मतलब कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि तुम कोई चीज़ें देख कर उसे एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हो और एग्जैक्ट सेम साइज का बन रहा है। मतलब दूसरा बार में मैंने ये खुद किया है सेकेंड टाइम पे, और शायद पता नहीं क्यों अपने आप बना कैसे बना, बट हम खुद यकीन नहीं कर पाए ऐसा भी होता है, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा हम किए हैं। अरे वाह। चलो इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, अपनी नई नई चीजें देखनी है, क्या कर सकते हैं। पता है मुझे एक लाइन शायद नीचे लेनी चाहिए कप के नीचे ताकि वो स्ट्रेट दिखे। पेपर स्ट्रेट है या नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है। सो आई थिंक ये स्ट्रेट है और इसमें सबसे ज्यादा गलतियां निकली हैं। अगर मैं ऐसे करूं तो बहुत सारी चीजें फिट बैठ रही हैं, बट अगर मैं
मुझे पता नहीं चला कि हाँ ये देखो पेपर टेढ़ा है, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँ। क्या करूँ बताओ, पेपर को सीधा करके गलती सुधारूँ इस तरीके से करूँ भाई। सच में मुझे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी चाहिए और इस लाइन पे ही सब कुछ करना चाहिए। ओके, बुरा बात नहीं है, इसको मैं ऐसे करती हूँ, अगली बार से लाइन ड्रॉ करके करूँगी। और बस इतनी चीज़ें सुधारती हूँ कि इसका थोड़ा विड्थ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, नीचे से बढ़ेगा। बाकी यहाँ पे ये थोड़ा और कर्व्स में जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, इतना चलेगा, वरना चीज़ों को हाथ से ज़्यादा सुधारने लगता है हाँ चीज़ें बर्बाद हो जाती। क्या ये सही है? हल्का सा नीचे से लाइन बस दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बाकी सही है। परफेक्ट, अब ठीक है। थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं बट कोई बात नहीं, शायद इतना चलता है। तो अब जो मिस्टेक्स है वो पूरे मीनिंग्स को ही चेंज कर दे, मतलब जो आंखों से मिस्टेक्स मुझे साफ पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर कब थोड़ा ऊंचा है, बट यहाँ पे देखो कैसे नीचा है, तो मैं इसको सुधार दूंगी क्योंकि ये चीज़ें एग्जैक्ट पता चल रही हैं। पता है मुझे कैमरे के लेंस से ज़्यादा मिस्टेक दिख रही है बजाय आंखों के। अब मुझे यहाँ पर कब मिस्टेक दिख रहा है जिसके अंदर है। अब फाइनली ठीक है, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से भी देख लो, इधर से भी देख लो। व्हाट आई हैव लर्न, जो मिस्टेक्स मुझे दिख रही है मैं उन्हें सुधारूं, ठीक है। और अगर जो मिस्टेक्स मुझे नहीं दिखूंगी, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है इतना चलता है, नहीं भाई, दिख गया सुधार लो। I always pack my stuff.